हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी। सारे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको समझाए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टडी हम क्यों कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने स्टार्ट किया कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कहाँ से कहाँ करंट का फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कौन डिपॉजिट करेगा, कौन डिसॉल्व करेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीखा कि सर सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वो सारे चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत से चीजें जानते हैं, इसलिए ये एक इजी सा पोर्शन होता है। तो बेटा, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। अगर बेटा मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं तो आपको याद आएगा कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। सर, ये तो सेम रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। यही कॉपर और जिंक वाला सेल को मैं डैनियल सेल कहता हूं। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या मुझे करके दिखा सकते हो? यस सर, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वियस में जा रहा है, डबल स्लैश फॉर द सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वियस से कॉपर सॉलिड में जा रहा है। सर, ये है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले हम एनोड लिखेंगे। पहले हम बेटा एनोड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रिज लगाते हैं, यानी कि सॉल्ट ब्रिज के लिए साइन डालते हैं। फिर उसके बाद हम कैथोड लिखते हैं, यानी ABC रूल से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यस सर, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कोई भी स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। यस सर, इसी को ही हम डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल जनरेट करता है बेटा 1.1 वोल्ट का वोल्टेज, ये जनरेट करता है। यस सर, डैनियल सेल 1.1 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करता है। मैंने कहा if concentration of zinc and copper is unity, या इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर, then this is known as galvanic cell और voltaic cell। अगर मैंने जिंक के और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलर रखता हूं, तो इसी डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या फिर वोल्टाइक सेल कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट्स में ऐड कर सकते हो, आपको सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। यस सर, यहाँ पे फिर से हम चीजें रिवाइज करते हैं। सर, यहाँ पे जिंक रॉड हमने कहाँ पे लगाई थी? सर, आपने एनोड पे लगाई थी। एनोड पे क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। एनोड कैसे चार्ज है सर? एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसलिए एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। यस सर, फिर मैंने कॉपर रॉड लगाई है जो
कैथोड की तरह काम करता है। कैथोड पे सर क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यस सर, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं सर? जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। सर करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लोज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट का फ्लो होता है फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये हमने पिछले बारे में, पिछले डिस्कशन में, पिछले टर्न के डिस्कशन पे हमने ये लिखवाया था, उसको मैंने रिवाइज करवा दिया। यहां पे आपको वेरिएशन समझना है। सपोज इफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज किस तरीके से अप्लाइड हो सकती है और इसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस या क्या क्या कॉजेज इसके देखने को मिलेंगे, या कैसे कैसे सेल अपना वेरी करेगा, वो हम समझने वाले हैं। यस, अगर मैंने कहा एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर मैंने कहा भाई एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा सर? एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1, तो ये नॉर्मल डैनियल सेल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल डैनियल सेल की तरह बिहेव करेगा। सर नॉर्मल डैनियल सेल कैसे फंक्शन करता है? सिंपल सी बात है सर, जिंक dissolves at anode, copper deposit at cathode, zinc dissolves at एनोड। नॉर्मल डैनियल सेल जो अपने प्रीवियस क्लास में जो डायग्राम हमने स्टडी किया था वैसे ही ये फंक्शन कर रहा है। यस सर, यहां पे फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। यस सर, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज दैट वी हैव स्टडीड कि जब ही एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट तो नॉर्मल डैनियल सेल की तरह फंक्शन करता है, यानी एनोड पे जिंक डिसॉल्व होगा और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कॉपर से जिंक करंट फ्लो करेगा। यस सर, ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट बेटा लिखते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू 1.1, तभी क्या होगा ये समझते हैं। इस केस में क्या होगा? देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है क्योंकि ऑपोजिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड वोल्टेज सेम है, इसलिए एक दूसरे को ये कट कर देते हैं। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता और आपको ये मालूम ही होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट आता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं आएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं करेंगे। दैट इज यहां पे द केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, यहां पे केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है।
जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी जिंक और कॉपर की, वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यस सर, ये समझ में आया भाई। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट के बराबर है तो यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, करंट डेवलप नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज कुछ नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और केमिकल रिएक्शन हमारी रुक जाएगी। यस सर, यस सर। थर्ड पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है 1.1 वोल्ट से, तो क्या होगा? इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट तो क्या होगा सर? रिवर्स ऑफ डैनियल सेल होगा, रिवर्स ऑफ डैनियल सेल होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा डैनियल सेल के। यानी सर जिंक डिपॉजिट्स while copper dissolves। सर एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जिंक डिपॉजिट करने लगा, कॉपर डिसॉल्व करने लगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कॉपर से जिंक हो रहा है अभी, और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर हो रहा है। सर यहां पे भी एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑपोजिट हो गया, कॉपर से जिंक हो गया, और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर हो गया। यहां पे जिंक कैथोड की तरह काम कर रहा है और कॉपर एनोड की तरह काम कर रहा है, माने एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया है। समझ में आया। ये बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा 3 मार्क के लिए ये सवाल वो पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपको 3 में से 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। यस सर, यहां तक का कंटेंट आप नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा। यस सर, ठीक है। ठीक है सर, मैंने बात की बेटा डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल कुछ नहीं है, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेल में पढ़ाया है, वही डैनियल सेल। उसका ही हम एग्जांपल ले रहे थे जिंक और कॉपर का, और वही होता है डैनियल सेल। स्पेसिफिकली जब हम जिंक को एनोड की तरह यूज करते हैं, कॉपर को कैथोड की तरह यूज करते हैं, दैट इज द डैनियल सेल। इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने करके दिखाई भाई। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको स्टोशियोमेट्री से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने कहा ये 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देता है, हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यस, जिंक रॉड एनोड की तरह काम कर रहा था। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, वो नेगेटिवली चार्ज है। कॉपर रॉड कैथोड की तरह काम कर रहा था। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, वो पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जनरल केसेस में जिंक से कॉपर हो रहा था, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा था। ये हमने पिछले ही क्लास में समझा है, मैंने रिवाइज करवा दिया। मैंने कहा अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर यूनिटी है, यानी 1 मोलर है, यानी 1 m है, तो इसे हम गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि भाई इसका वेरिएशन क्या है। अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो कैसे इसका फंक्शन वेरी कर सकता हूं।
तो पहला केस है भाई एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो भाई ये इसका नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। व्हाट वाज द नॉर्मल बिहेवियर? सर जिंक डिसॉल्व कर रहा है, कॉपर डिपॉजिट कर रहा है, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, कॉपर टू जिंक करंट का फ्लो हो रहा है, ये तो नॉर्मल हम पढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा अगर एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने इक्वल कर दी 1.1 वोल्ट से इक्वल कर दी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी जो रिएक्शन हो रही थी वो रिएक्शन भी नहीं होगी। यस, ये थर्ड केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं एक्सटर्नल वोल्टेज इतनी ज्यादा बढ़ा देता हूं 1.1 वोल्ट से, तो एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ डैनियल सेल ये काम करता है, यानी जिंक जो डिसॉल्व करना चाहिए था वो डिपॉजिट करने लग जाता है, कॉपर जो डिपॉजिट करना चाहिए था कॉपर आज डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, जिंक डिपॉजिट्स व्हाइल कॉपर डिसॉल्व्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक होना चाहिए था, नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक हो रहा है। कैसे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का फ्लो? जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक हो रहा है। यस, करंट का फ्लो कैसे होना चाहिए था? नॉर्मल केस में सर कॉपर से जिंक फ्लो होना चाहिए था, लेकिन इस केस में एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है, जिंक थ्रू कॉपर फ्लो हो रहा है। जिंक एनोड होना चाहिए था, लेकिन इस केस में कैथोड बन गया, कॉपर कैथोड होना चाहिए था, लेकिन इस केस में एनोड बन गया। मतलब सर मोटा मोटा ये आप बताइए कि नॉर्मल डैनियल सेल से एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है अगर एक्सटर्नल वोल्टेज मैं बड़ी लगाता हूं एज कंपेयर टू 1.1 वोल्ट। इसको बहुत अच्छे से लिखना, सवाल इससे 2026 बोर्ड एग्जाम में बनने के बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे। यस, लिख लिया? ओके सर, लिख लिया। अभी बेटा अपन सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए अपन इसको स्लोली समझेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है द potential between electrode and electrolytic solution। ये पोटेंशियल होता है बेटा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हाँ सर, हाँ सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, यहां पे मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, दैट इज द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा दो टाइप्स के होते हैं, that is oxidation potential, that is oxidation potential। इसको हम एनोड पोटेंशियल भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। हाँ सर, हाँ सर। फिर मैंने कहा दूसरा है बेटा रिडक्शनल पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम कैथोड पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कैथोड पोटेंशियल कहते हैं। यस, इसको हम कैथोड पोटेंशियल भी कहते हैं।
यस सर, यस। तो इसको हम बेटा कहते हैं कैथोड पोटेंशियल। क्यों सर? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यस सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या कैथोड पोटेंशियल। हाँ सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, या फिर उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। मैंने कहा जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ज्यादा होगी, यानी कि रिड्यूसिंग पावर, दूसरों को रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी। अरे हाँ सर, यस। Whereas अगर मैं कहता हूं अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ ज्यादा होती है। टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ ज्यादा होती है एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ बोर्ड एग्जाम सीधे सवाल आपको पूछ सकता है। 2025 में भी सीधा इसी को कंपेयर करके रिएक्शन के बारे में सवाल बनाया था। सवाल था 2025 का, वो आपको दिखा भी दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। वो सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, यानी खुद को रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की ताकत काफी ज्यादा होगी। यस, यहां तक समझते हो? मैंने कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं पढ़ाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है सर? पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जो आपका इलेक्ट्रोड था, ऐसा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, उसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड थे तो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होंगे। कौन से? एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको अपन एनोड पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एक रिडक्शन पोटेंशियल जिसको अपन कैथोड पोटेंशियल भी कहते हैं क्योंकि कैथोड पे ही रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ओपी ज्यादा है तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ज्यादा होगा, यानी दूसरों को रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। अगर किसी की आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी कि खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। आईयूपीएससी ने कहा है अगर किसी भी क्वेश्चन में को कुछ चीज मेंशन नहीं की है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। आईयूपीएससी प्रेफर्स दिस। आईयूपीएससी कहता है अगर किसी भी सवाल में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। सपोज एग्जाम में आपको आता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस एंड दिस, तो आपको पता नहीं चल रहा सर ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी कन्वेंशन दैट मस्ट बी द रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। इसको भी आप हाईलाइट करके एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हो या फिर यहां पे ही रेड पेन से हाईलाइट कर सकते हो यार कि रिडक्शन पोटेंशियल आईयूपीएससी ने सजेस्ट किया है।
सर अभी इसके ऊपर सवाल कैसे देखने को मिलेंगे? सवाल कैसे देखने को मिलेंगे? आपको मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, डरना मत उन वैल्यूज से। अगले सेशन में पूरा अपन खतरनाक सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सवाल उड़ा रहे होंगे। अभी सिर्फ मैं वैल्यूज दूंगा, आपको उन वैल्यूज से समझना है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, E नॉट A2 प्लस से A, कॉमन क्वेश्चन लिखो, ये दो एक का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है ये 2.1 वोल्ट है और E नॉट B प्लस 2 से B 3.1 वोल्ट है। तो यहां पे मुझे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होगी। इस एक चीज से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उससे पहले आप एक समझो कि अगर मेरा ओपी पॉजिटिव है तो उसी मेटल का आरपी नेगेटिव होगा। ये भाई कन्वेंशन आप याद रखो कि अगर जिंक से जिंक प्लस 2 की पॉजिटिव वैल्यू है तो जिंक प्लस 2 से जिंक की नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट is positive, then the reduction potential of the same element will be negative and vice versa। ऐसे आप पॉइंट डालो वहां पे, इंपॉर्टेंट मार्क करो कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक मेटल का पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसी मेटल का नेगेटिव होगा। अगर रिडक्शन में पोटेंशियल एक मेटल का पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस मेटल का नेगेटिव होगा। सर क्या कहा आपने, फिर से कहिए। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक मेटल का पॉजिटिव है तो उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल एक मेटल का पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये याद रखना है हमेशा, ये याद रखना है हमेशा। यस, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की बेटा। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? सर ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, बी ए प्लस 2 का ए में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बी प्लस 2 का बी में गया है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। मतलब मैं लिखूंगा कि B की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है A के कंपेयर में। B की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है A के कंपेयर में। हाँ सर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। यस, अभी बेटा ध्यान से देखना इस सवाल को। अभी मुझे रिड्यूसिंग पावर पूछी है, मतलब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना है। भाई इसका तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कोई टेंशन नहीं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2.1 होगा। हाँ सर। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3.1 वोल्ट होगा। हाँ सर, ये आप निकाल सकते हो। हाँ सर। अभी मुझे बताइए -3.1 ज्यादा है या -2.1 ज्यादा है? सर -2.1 ज्यादा है। नेगेटिव नंबर लाइन में माइनस ये वाला ज्यादा होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी है? सर उल्टा होगा। यस, अभी मैं कहूंगा कि ए की रिड्यूसिंग पावर
ज्यादा है बी से। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? अरे बोलो, आया ये समझ में? यस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कुछ नहीं है, क्या होना चाहिए देखिए, क्या होना चाहिए सर, बी तुरंत से तुरंत खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, ए तुरंत से तुरंत खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। बी खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, ए खुद को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस गिव्स ए प्लस 2 प्लस बी। क्या ये कंफर्टेबल है सारे बच्चे कि भाई ए का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो बी को रिड्यूस कर देगा? वैसे भी समझ सकते हो, बी की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो ए को ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी मैं कह सकता हूं ए खुद को तुरंत ऑक्सीडाइज कर रहा है क्योंकि उसका ओपी ज्यादा है, बी खुद को तुरंत रिड्यूस कर रहा है क्योंकि उसकी आरपी ज्यादा है। सर ये थोड़ा सा हैवी कॉन्सेप्ट हो गया है। ये थोड़ा बेटा हैवी कॉन्सेप्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स यहां पे मिक्स हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। इलेक्ट्रोड यानी दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एनोड कैथोड, यानी दो पोटेंशियल भी होंगे। एनोड पोटेंशियल को मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहता हूं क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पोटेंशियल को मैं रिडक्शन पोटेंशियल कहता हूं क्योंकि वहां पे रिडक्शन होता है। मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद को तुरंत ऑक्सीडाइज करेगा। अगर कोई खुद को तुरंत ऑक्सीडाइज कर रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन के नॉलेज से वो दूसरे को तुरंत रिड्यूस करेगा। हाँ सर, हाँ सर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो खुद को रिड्यूस करेगा। अगर वो खुद को तुरंत से तुरंत रिड्यूस कर रहा है मतलब वो दूसरे को तुरंत से तुरंत ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये क्वेश्चन लिया, इसमें मैंने कहा E नॉट A प्लस 2 से A जा रहा है, उसकी वैल्यू 2.1 है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A प्लस 2 से A 2.1 है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ B प्लस 2 से B 3.1 है। तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? सर B वाले की, मतलब B वाला इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ सर। मैंने कहा किसी भी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल देख के आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्योंकि सर ये साइन का खेल है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसी मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हाँ सर। मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनका उल्टा पुल्टा मैंने कर दिया। मैंने तुम्हें पूछा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो तुमने मुझे कहा सर ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ए इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहता हूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखता हूं, तो मुझे क्या समझ रहा है? सर ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बी खुद को तुरंत से तुरंत रिड्यूस करेगा, ए खुद को तुरंत से तुरंत ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूं क्या? यस, आई होप सो आई हैव मेड इट मोर देन क्लियर। यहां तक सारे बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि सीधे इनडायरेक्ट वे में बोर्ड एग्जाम में सवाल इससे पूछ सकता है। और आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट है, आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में एक कॉन्सेप्ट है, तो आप रिएक्शंस को तुरंत ही समझ सकते हो कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, इसके ऊपर अभी बेटा अपन 3-4 सवाल करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, अच्छा कॉन्सेप्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। यस सर, यस।
ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी, कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस aqueous gives copper 2 plus aqueous प्लस Ag सॉलिड। ये मैंने आपको दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं सर यहां पे एनोड वाली रिएक्शन कौन सी होगी, क्या बता सकते हो सर? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि कॉपर 2 कॉपर सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा होगा, ये एनोड पे रिएक्शन होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिंक करवा रहा हूं, ये रिएक्शन हो रही होगी। कैथोड पे क्या हो रहा होगा सर? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। कैथोड पे 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और 2Ag बन जाएगा। यस सर। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। यस सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये समझते हो? हाँ सर। मैंने कहा करंट कहां से कहां फ्लो होगा? सर हम सोचते हैं करंट फ्लो होता है कैथोड से एनोड। करंट का फ्लो कैसा है भाई? कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड, कैथोड टू एनोड। यहाँ पे कैथोड क्या है सर? यहाँ पे कैथोड Ag है क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एनोड क्या है सर? यहाँ पे एनोड कॉपर है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर करंट फ्लो Ag से कॉपर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा सर? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। तो भारी ध्यान से देख, एनोड पे क्या है? कॉपर है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे कौन है? Ag है, तो ये लिख सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रिएक्शन से पूरा डायनियल सेल, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश करवा दूंगा। ध्यान से देख, समझ में आया? एनोड कैसे लिखा, कैथोड कैसे लिखा। नेट रिएक्शन लिख सकते हो क्या? रेडॉक्स, चल रेडॉक्स भी तेरा करवा देता हूं। नेट रिएक्शन लिख सर। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag plus aqueous gives copper 2 plus aqueous plus 2Ag solid। लिख सकता है? लिख सकता हूं सर, बिल्कुल डेफिनेटली। आपने पढ़ा है तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं ये। अभी मुझे बता, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा? क्या स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व होगी? नहीं सर, स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व की तो महापाप लगने के तुरंत चांसेस हो सकते हैं, इसलिए स्टोइचियोमेट्री हम इन्वॉल्व करने की सोचेंगे भी नहीं और सीधा ऐसे लिखेंगे। हाँ सर, मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखा, मैंने करंट का फ्लो भी बताया, मैंने एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है वो भी बताया। अभी मैं सवाल पूछता हूं, ध्यान से देख, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ये बता सकता है कि कोई? भाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? सर जो रिड्यूस कर रहा है उसका ज्यादा होगा। यस, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल E0 Ag से Ag प्लस ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर के रिडक्शन से। हाँ सर, क्योंकि कॉपर तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। यस, मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? सर जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तुरंत से पहले। तो मैंने कहा E0 कॉपर से कॉपर 2 प्लस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E0, मतलब स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है, वो अगले लेक्चर में और अच्छे से समझ में आएगा। ये कह सकता हूं क्या? मतलब
आरपी का मतलब सर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो एजी वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सर मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है। हाँ। मैंने पूछा यहां पे देख के बताइए कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो एजी कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो मैं हमेशा रिएक्टेंट लिखता हूं बेटा, Ag प्लस लिखूंगा इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों सर आपने Ag प्लस लिखा, बिकॉज वी ऑलवेज राइट द रिएक्टेंट वाला पार्ट। ये नोट बना के लिख सकते हो सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे मैंने Ag नहीं लिखा, मैंने Ag प्लस लिखा क्योंकि हम रिएक्टेंट वाला पार्ट यहां पे लिखते हैं। हाँ सर। मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है, सर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, मतलब कॉपर इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये सारे बच्चे मानते हैं, सारे बच्चे मानते हैं? हाँ सर, ये आपने हमें बेसिक वे में सिखा दिया है। यस। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुन, एक मैंने रिएक्शन लिखी, उसका मैंने तुझे पूछा एनोड क्या है, एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है, उसकी नेट रिएक्शन क्या है, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा, करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। यस सर। सर यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे होगा। हाँ सर, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता, एंड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड पे होगा। हाँ सर, क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट इसमें लिख सकते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड पे होगा। अभी इसी बेसिस पे सवाल वो पूछ सकता है सर, सवाल वो क्या पूछेगा एग्जाम में, सवाल देखिए आपको कैसे इंटरप्रेट करना है। सपोज AU+3 से AU की वैल्यू कुछ तो दी गई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं, 2.37 वोल्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट नहीं आ गया, कंप्लेंट्स नहीं आने चाहिए सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कौन सी भी मैंने वैल्यू मानी है, और मैंने बोला कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है। मैंने इसमें से आपको पूछा, देखिए बोर्ड वाले का सवाल देखिए, मैंने पूछा एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। क्या बता सकते हो तुम, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहता तो क्या बता सकते हो, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा? हमें सेल रिप्रेजेंटेशन भी करके बताइए, हमें रिएक्शन भी बैलेंस्ड लिखिए। ये सवाल उसने पूछा। सपोज मैंने दिया आपको, ये 4 मार्क के लिए सवाल है, 4 मार्क के लिए एस सवाल, आपका सवाल यहां पे है। ये सवाल बेटा पॉज करके आप सीधा तुरंत से पहले वीडियो को पॉज करेंगे और सीधा कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सर, यहां पे S* क्वेश्चन का दिस आंसर है। ठीक है सर, पॉज करने का मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पॉज करके मुझे बताइए। अभी बेटा ध्यान से देख, कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल है, ये सीधा विद इन
4 मार्क का क्वेश्चन सर, 4 मिनट तो लगते हैं मिनिमम। मैं इस सवाल को 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। आइए देख बेटा, यहां पे दोनों के क्या दिए सर, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। हाँ सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड होगा, यानी कैथोड पे क्या होगा सर, गोल्ड होगा। गोल्ड जितने पैसे तो नहीं है लेकिन लगा लेते हैं क्लास में ही, गोल्ड। यस, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एनोड पे होगा। इसका उल्टा कर दे, इसका ओपी क्या आएगा, -0.34, इसका -2.37। मतलब सर इसका ओपी ज्यादा है, मतलब एनोड पे कौन होगा, कॉपर होगा। कॉपर होगा सर। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करे सर, एनोड का लिखिए, एनोड का लिखते हैं मास्टर, फिर ऐसा लिख सकते हैं। बैलेंसिंग की कोनो रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं सर, ये लिख लिया। नेट रिएक्शन कौन बताएगा, नेट रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, पहले नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं मालिक। यहां पे चेंज कितने का है, 3 से, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे चेंज कितने का है, 2 का है। तो ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं क्या। कितने मिनट लगे बेटा इस 4 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर, 1 मिनट में ही हमने इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। यही है पावर ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट की पावर से यहां पे बहुत इजी वे में आपने सवाल बना लिया है, बहुत इजी वे में, नो एफर्ट्स। अगर मेरी क्लास कोई देख रहा होगा तो सबका आंसर सही आना चाहिए। कमेंट में देखूंगा भाई किसका सही है और किसको एक्सट्रीम हैप्पीनेस हुई है, भाई सवाल तो एकदम चटक गया है, और किसी को और सवाल की लत लगी है। अगले सवाल पे बढ़े, ये लिख लिया, अगले सवाल पे बढ़े। अगले बेटा 4, 5 से 6 सवाल दूंगा, 5 से 6 सवाल, उसको हम खतरनाक तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम चीजों को जल्द से जल्द फिनिश करें। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास अभी भी 6 से 7 महीने बच रहे हैं, उसमें तो मैं पूरी केमिस्ट्री स्लो वे में आपको 12th स्टैंडर्ड की तो करवा सकता हूं। यस, पूरी केमिस्ट्री एकदम स्लो पॉइजन की तरह करवा सकता हूं। सारे कंसेप्ट्स अगर आपके हाथ में होंगे तो भाई इजीली एक एक दिन पे एक एक कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो रहा होगा। यस सर, क्वेश्चंस देखते हैं भाई, क्वेश्चंस अपन देखते हैं भाई। क्वेश्चंस क्या है सर, आप कौन से बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं, कौन से भी बुक से नहीं, क्वेश्चन सीधा यहां पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1 क्या है भाई, क्वेश्चन 1 क्या है, अगेन कौन सा भी डेटा अपन ले लेते हैं। Ag प्लस से Ag की वैल्यू दी गई है हमें 0.80 वोल्ट। हमें जिंक प्लस 2 से जिंक की वैल्यू दी गई है -0.77 -0.77 दी गई है वैल्यू, 0.76 हमें वैल्यू दी गई है। यस, यहां पे मुझे बताना है तुम सबको एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, सेल रिप्रेजेंट कैसे करोगे और रिएक्शन कैसी होगी, ये बताना है बॉय, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन, यहां पे भी आपको मुझे बताना है एनोड पे क्या होगा, क्या रखा होगा, कैथोड पे क्या रखा होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया होगा, रिएक्शन कैसी होगी, ये आपको बताना है।
और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सवाल देखना है कि ये सवाल आपको देखना है यहां पे आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आपको लिखवाना है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आपको बताना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, एनोड पे क्या होगा वो भी बताना है कौन सा होगा, कैथोड पे क्या होगा वो भी बताना है, मुझे ओवरऑल रिएक्शन भी बतानी है। सबसे मेगा क्वेश्चन है ये बताना है। इन 3 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट पूरा चटक जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा, वो तुरंत ही मुझे लिख के बताना है, वो तुरंत ही मुझे आप सभी को लिख के बताना है। क्या सब लोगों ने कर लिया? हाँ सर कर लिया। अभी देख ये कुछ सवाल माने जाते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, और इसको 3 सवाल में थोड़े पॉइंट्स है, मतलब इसमें पकड़ ले भाई 10 मिनट जाएंगे सॉल्व करने में, 10 मिनट जाएंगे। इस सवाल को मैं, तीनों सवाल को मैं 2 मिनट में सॉल्व करूंगा तेरे सामने यही सवाल 2 मिनट में सॉल्व होंगे। ध्यान से देख, Ag प्लस से Ag में जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिंक प्लस 2 से जिंक में जा रहा है मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। एनोड पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसका प्लस में वैल्यू आएगा, इसका माइनस में आएगा, मतलब जिंक को अपन एनोड में रखेंगे। कैथोड पे किसको रखता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सर, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए उसको कैथोड पे रखा। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, कैथोड पे नहीं रखा उसको। ध्यान से स्लोली करते। एनोड को जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन दिया है तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला, जिंक का ज्यादा है। कैथोड पे उसने पूछा, कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको रखा, Ag का है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, जिंक का क्या होगा, जिंक का भैया ऑक्सीडेशन होगा। अरे भैया जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इतना भी आपको क्या ज्ञात नहीं है, क्या दिख रहा नहीं है क्या? ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सर रिएक्शन कैसे होगी सर, जिंक प्लस Ag प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस Ag। जिंक का चेंज कितना है बेटा, जिंक का चेंज देख 2, इसका 2, बैलेंस भी कर सकता है। हाँ सर बैलेंस भी कर सकता हूं मैं, यस। जिंक पे एनोड है, कैथोड पे Ag लगाया है, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसे होगी। हाँ सर मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन, गोल्ड 3 प्लस से गोल्ड में जा रहा है इसकी वैल्यू दी है, Ag प्लस से Ag में जा रहा है इसकी वैल्यू दी है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा इसकी वैल्यू नेगेटिव 0.8 आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव 0.2.3 आएगी। जिसकी वैल्यू नेगेटिव में कम वो ज्यादा होता है यानी ये Ag है, यानी Ag एनोड होगा। हाँ सर Ag एनोड होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड होगा, मतलब कॉपर, मतलब गोल्ड आपके पास कैथोड होगा, गोल्ड आपके पास कैथोड होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि जिसका Ag का क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, Au का क्या हो रहा है सर रिडक्शन, वो Ag प्लस में जा रहा है, ये Au प्लस Au में जा रहा है। यहाँ पे 3 का चेंज है, यहाँ पे कितने का चेंज है सर, 3 का चेंज, यहाँ पे 3 का चेंज, ये अपन लिख सकते हैं। हाँ सर ये अपन लिख सकते हैं। हाँ सर 3 का चेंज है, बैलेंस केमिकल, अच्छा केमिकल रिएक्शन। हाँ ज्यादा तेज भी मत करना, अपन थोड़ा चैलेंज के फॉर्म में तेज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख, यहाँ पे क्या है Ag है, Ag का क्या होगा सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, गोल्ड का क्या हो रहा है सर रिडक्शन हो रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ।
अभी वो लिख सर 3Ag प्लस Au3 प्लस गिव्स 3Ag प्लस प्लस Au। हाँ सर ये लिख सकते हैं। हाँ सर ये भी सवाल हो गया। तेज करेंगे फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो कहाँ पे होगा? जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड होगा, बी कैथोड है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम लेकिन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो एनोड पे होगा, ए एनोड पे होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा सर तू? ए का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर दोनों में +3 है क्या? ठीक है +3। हाँ सर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिएक्शन कैसी होगी सर? रिएक्शन सिंपल होगी, A प्लस B प्लस 3 गिव्स A प्लस 3 प्लस B। ऑलरेडी ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। हाँ सर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है सर? दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए, दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है सर? बी कर रहा है, यानी बी की ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में। यस सर, यस सर। मैंने कहा रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? जो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है सर, ए की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। हाँ सर ये बेटा अपन ने 2-3 मिनट में इतने भयंकर माने जाने वाले सवालों को सॉल्व कर लिया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको फिर से अपन रिवाइज करेंगे। इस सवाल को रिवाइज करते बेटा। Ag प्लस से Ag की वैल्यू दी है, जिंक 2 प्लस से जिंक की वैल्यू दी है। एनोड पे कौन सा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है, उसको रखा। रिडक्शन पोटेंशियल Ag का ज्यादा है। सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे किया। हाँ सर। इसकी रिएक्शन कैसे लिखी सर? बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी। हाँ सर। यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं किए, महापाप लगेगा यूज कर रहे हो तो। सेकेंड क्वेश्चन में Au का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था Ag के कंपैरिजन में, तो हमने Au को कैथोड माना, Ag को एनोड माना। अगर एक को कैथोड मान रहे तो दूसरे को एनोड ऑटोमेटिकली मानना पड़ेगा, वो भी समझ सकते हो। सेल रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल वे में की विदाउट इंक्लूडिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें मेंशन करने पड़ेंगे। हाँ सर ये एक महा क्वेश्चन था, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज तक पढ़ाए हैं, अभी तक पढ़ा है, वो मेंशन किए। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल के दोनों वैल्यूज दी थे। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड पे होगा, बी वाला, और दूसरा एनोड पे होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड पे रिडक्शन। इसका ओवरऑल रिएक्शन ऐसी होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है सर, बी वाला ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है सर, ए वाला बी को रिड्यूस कर रहा है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है बेटा। हाँ सर सिंपल सा बेसिक फंडा है। आज बेटा अपन लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में चीजें समझे। डैनियल सेल के जितने भी वैरायटी के सवाल पूछ सकते हैं उसको अपन ने डिस्कस किया। यस सर। अगले लेक्चर में आप पढ़ के हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे ई नॉट सेल पढ़ेंगे, ई नॉट सेल पढ़ेंगे एंड नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जहां पे हमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट टच करने को मिलेगा। थ्योरी वाले सारे चीजें मैंने कवर करवा दिए हैं, बस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बच रहा है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डैनियल सेल पे पीएचडी करवा दी और मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर आपको बहुत से सवाल करवाए, थियोरेटिकल वाले सवाल करवाए। अभी तक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हुआ, कैलकुलेशन हमने स्टार्ट नहीं की। अगले लेक्चर से आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया
और पिछले लेक्चर को भी आपने देखा है तो आप आगे के लेक्चर्स को देख सकते हो, अच्छे से फ्लो बिल्ड करके चैप्टर फिनिश कर सकते हो। जो भी बच्चे सीधा इस लेक्चर में आ गए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 की लिंक डाल दूंगा ताकि भाई फ्लो में आपकी चीजें कवर हो पाए। अभी भी आपके पास 6-7 मंथ्स है बोर्ड्स के लिए, आप चीजों को प्लान करके अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझेंगे। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर सवाल करेंगे, उसके क्या क्या सॉल्विंग के मेथड्स है वो समझेंगे। और नर्न्स्ट इक्वेशन सबसे हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया, आई कैन से 20-30 सवाल आपको पीवाईक्यूज में सीधे मिल जाएंगे नर्न्स्ट इक्वेशन से। इसलिए अगला लेक्चर एक हाई वेटेज टॉपिक होने वाला है। तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।